नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म। तो देखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म में आप देखेंगे, दक्षिण भारत में शैव धर्म प्रचारकों को नयनार संत कहा जाता था। और ये जो नयनार संत थे, दक्षिण भारत में इनकी संख्या थी 63। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो नयनार संत थे, इन संतों का जो उदय हुआ वो हुआ था 9वीं सदी के मध्य, इन संतों का उदय हुआ। और जो 63 जो नयनार संत थे, उनमें मात्र एक महिला थी, एक स्त्री थी, जिसका नाम था करैक काल अमैयार। तो ये इस महिला का नाम था, जो कि नयनार संत थी। आगे आप देखेंगे जो प्रमुख जो नयनार संत है वो कौन कौन है। तो देखेंगे अप्पार के बाद आप देखेंगे तुरु ज्ञान समंदर, इसी में देखेंगे मणकु, वाचगर और सुंदर मूर्ति। तो ये जो थे, ये चार जो थे, ये नयनार संत थे। और इन्हीं के जो ग्रंथ जिसमें संकलित हुए उनको कहा जाता था समयाचार कहा जाता। अब हम चर्चा करेंगे अप्पार, सबसे पहले जो नयनार संत थे उनके बारे में। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म। आज की हमारी हेडिंग क्या है? दक्षिण भारत में शैव धर्म। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म में कि जो दक्षिण भारत में धर्म, जो शैव धर्म प्रचारक थे, उनको नयनार संत कहा जाता था। तो इसमें नोट करेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म प्रचारकों को नयनार संत कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में शैव धर्म प्रचारकों को नयनार संत कहा जाता था। अब आप देखेंगे जो दक्षिण भारत में जो नयनार संत है, उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 63। देखेंगे दक्षिण भारत में नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। 63। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी में कि ये जो इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 63 इनकी संख्या थी। और ये जो नयनार संत थे, इनका जो उदय जो हुआ था वो 9वीं सदी के मध्य हुआ था। देखेंगे नयनार संतों का उदय 9वीं सदी के मध्य हुआ। और इसी में नोट करेंगे कि ये जो नयनार संत थे, 63 नयनार संतों में एकमात्र महिला थी करैक काल अमैयार। देखेंगे 63 नयनार संतों में एकमात्र महिला करैक काल अमैयार थी। क्लियर? कौन थी? एकमात्र महिला थी करैक काल अमैयार। और हमने आपको जो ये जो बताया है करैक काल जो अमैयार थी, तो जो 63 जो संत थे उनमें सारे पुरुष थे, बस 62 पुरुष थे, और जिसमें से एक थी करैक काल अमैयार। और जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था अलवार संत, ठीक है, जो अलवार जो संत थे उनमें अंडाल एक महिला थी, बस जो उनमें अंडाल जो महिला थी उसको जो है उसको मीराबाई के समान उनको बोला जाता था, वीरांगना। ठीक है, किसको? अंडाल को, जो अलवार संतों में से एक थी। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रमुख नयनार संत। प्रमुख नयनार संत, हेडिंग डालेंगे प्रमुख नयनार संत। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अप्पार, ठीक है, फिर डालेंगे मणकु, वाचगर, नेक्स्ट डालेंगे सुंदर मूर्ति। ये नाम है नयनार संतों के, ठीक है, प्रमुख नयनार संतों के। अगला डालेंगे तुरु ज्ञान समंदर।
तिरुज्ञान। ठीक, यहां तक क्लियर। तिरुज्ञान संबंदर। तो इन्हीं चारों का जो गीतों का जो इन चारों के गीतों का जो संकलन है वो देवरम ग्रंथ में संकलित है, इनके गीतों का संकलन। आगे आप देखेंगे इन चारों ही नैनार संतों को समयाचार कहा जाता था। ठीक, अब आप हेडिंग डालेंगे अप्पार। सबसे पहले संत पर हम लोग चर्चा करेंगे अप्पार के बारे में। तो आप लोग पहले से नोट डाउन करेंगे और हेडिंग डाल के रखेंगे अप्पार नैनार संत। चलिए देखिए अप्पार थे कौन। ये जो अप्पार थे ये जो थे जैन धर्म को मानते थे, बाद में इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार किया था और इन्होंने ही पहला शासक महेंद्र वर्मन को इन्होंने शैव धर्म में दीक्षित किया। किसको? पहला शासक महेंद्र वर्मन को। और इनका जो दूसरा नाम था किसका? अप्पार का। अप्पार जो नैनार संत हैं इनका दूसरा नाम था तिरुनाबुक्करशु, इनका ये दूसरा नाम था। ठीक, और ये जो थे पहले जैन धर्म को मानते थे, बाद में इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार किया था। तो ये था अप्पार के बारे में। अगले थे नाम्बी अड़यार नाम्बी। तो इनको जो है, इनको जो बोला जाता था तमिल वेद व्यास कहा जाता है इनको, नाम्बी अड़यार नाम्बी को। साथ ही आप देखेंगे कि इनके गीतों का जो संकलन था वो तिरुमुडर नामक ग्रंथ में इनके गीतों का संकलन है। तो हेडिंग आप डालेंगे अप्पार नैनार संत। पहले संत पर हम लोग चर्चा करेंगे, अप्पार नैनार संत, इसे नोट करेंगे आप। हेडिंग डालिए अप्पार संत। तो इनके बारे में आप लोग नोट करेंगे। देखिए ये जो अप्पार थे इन्होंने पहला शासक महेंद्र वर्मन को इन्होंने शैव धर्म में दीक्षित किया। तो देखेंगे पहलव शासक महेंद्र वर्मन को अप्पार ने शैव धर्म में दीक्षित किया। आगे आप देखेंगे कि ये जो महेंद्र वर्मन थे ये पहले जैन धर्म को मानते थे। महेंद्र वर्मन नहीं, ये अप्पार संत। अप्पार पहले जैन धर्म को मानते थे और बाद में शैव धर्म को स्वीकार किया। साथ ही आप देखेंगे इनका दूसरा भी नाम था। इनका दूसरा जो नाम था उसको नोट करेंगे। इनका दूसरा नाम तिरुनाबुक्करशु था। तिरुनाबुक्करशु। ठीक, तो ये थे अप्पार संत। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे नाम्बी अड़यार नाम्बी। ये जो थे शैव धर्म के ही संत थे। तो इनको जो है तमिल का वेद व्यास कहा जाता है। किसको? नाम्बी अड़यार नाम्बी संत को। और इनके जो गीतों का जो संकलन है वो तिरुमुडी नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो आप डालेंगे हेडिंग नाम्बी अड़यार नाम्बी। तो ये भी क्या थे? शैव धर्म के संत थे। इनके बारे में नोट करेंगे आप लोग कि इनको
का वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको तमिल का वेद व्यास कहा जाता है। साथ ही आप लोग नोट करेंगे कि इनके गीतों का संकलन, इनके गीतों का जो संकलन है वो किसमें देखने को मिलता है? इनके गीतों का संकलन तिरुमुडी नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। तिरुमुडे नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक, तो दोनों संतों के बारे में आपने देखा। अगला आप जो डालेंगे हेडिंग, वो डालेंगे त्रिज्ञान समंदर संत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। देखिए, तिरु ज्ञान समंदर संत, जो कि ये भी एक अपार संत, सॉरी ये भी एक दक्षिण भारत में जो संत थे, नैनार संतों में से एक है तिरु ज्ञान समंदर। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में शैव आंदोलन के जिसको जनक कहा जाता है वो बोला जाता है तिरु ज्ञान समंदर को शैव आंदोलन का जनक कहा जाता है। और ये जो तिरु ज्ञान समंदर है, इनको सबसे पवित्र नैनार संत माना जाता है। ठीक है, इनको सबसे पवित्र नैनार संत माना गया है। आगे आप देखेंगे इन्होंने पांडु देश के राजा और उनकी प्रजा को जैन धर्म से शैव धर्म में दीक्षित किया। और इनकी जो है मतलब दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वहां इनको पूजा जाता है। किसको? तिरुज्ञान समंदर को। अधिकांश शैव मंदिरों में इनकी पूजा की जाती है। किसकी? तिरुज्ञान समंदर की। लास्ट है सुंदर मूर्ति नैनार संत। तो ये जो सुंदर मूर्ति है, ये जो है इनका जीवन काल मात्र 18 वर्ष का रहा है। और इनके बारे में आप देखेंगे कि इनको ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई थी। किसको? सुंदर मूर्ति को। तो आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? तिरुज्ञान समंदर। चलिए हेडिंग डालिए तिरु ज्ञान समंदर। ठीक है, तो ये भी एक नैनार संत है। तो आप देखेंगे ये जो तिरुज्ञान समंदर है, इनको शैव आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो इनके बारे में आप लोग नोट करेंगे कि इनको शैव आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनको जो है जितने भी नैनार संत हैं उन सब में इनको सबसे पवित्र नैनार संत माना जाता है। तो इसमें लिखेंगे तिरुज्ञान समंदर को नैनार संतों में सबसे पवित्र संत माना गया है। ठीक, और इन्होंने ही जो तिरुज्ञान समंदर है, इन्होंने पांडु देश के राजा और उनकी प्रजा को जैन धर्म से शैव धर्म में दीक्षित किया। तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि इन्होंने पांडु देश के राजा और उनकी प्रजा को जैन धर्म से
शैव धर्म में क्या किया इन्होंने? दीक्षित किया। इसी में नोट करेंगे आप कि ये जो थे इन्होंने इनकी पूजा दक्षिण भारत के अधिकांश शैव मंदिरों में की जाती थी। इन किसकी पूजा? इनकी की जाती त्रिज्ञान समंदर की। इसमें नोट करेंगे कि दक्षिण भारत के अधिकांश शैव मंदिर में इनकी पूजा की जाती है, ज्यादातर मंदिरों में। नेक्स्ट डालेंगे सुंदर मूर्ति। और ये जो सुंदर मूर्ति है इनकी जो है मात्र इनका जो जीवन काल रहा वो 18 वर्ष का रहा और इनको उपाधि दी गई थी, इनको ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई थी सुंदर मूर्ति को। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सुंदर मूर्ति। अब इनके बारे में देखेंगे कि जो सुंदर मूर्ति हैं इनको इनका जीवन काल, इनका जीवन काल मात्र 18 वर्ष का रहा। ठीक। और इन्हें ईश्वर मिश्र की भी उपाधि दी गई। किसको दी गई? सुंदर मूर्ति को। तो ये था सुंदर मूर्ति के बारे में। लास्ट आप देखेंगे शंकराचार्य। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। पहले आप इनको नोट डाउन कर लेंगे, जितने भी हमने प्रमुख नैनार संतों के बारे में आपको बताया, तो इनको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग डालिए शंकराचार्य। देखिए हम लोग चर्चा करेंगे शंकराचार्य। अब ये जो शंकराचार्य थे, इन शंकराचार्य ने हिंदू देवी देवताओं में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। किसने? शंकराचार्य ने हिंदू देवी देवताओं में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए। और इन्होंने ही पंचायतन पूजा की भी, पंचायतन जो पूजा थी उसको भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। किसने? शंकराचार्य ने। अब देखिए पंचायतन पूजा में 5 देवताओं की पूजा की जाती है। कौन कौन से? इसमें शिव, और इसी में आता है विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और मां दुर्गा की। तो ये 5 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है पंचायतन पूजा में। तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो है यही जो है शंकराचार्य, इन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। किसने? शंकराचार्य ने। अब वो 4 मठ कौन कौन से जिनको पवित्र धाम माना गया, तो उनको आप देखेंगे ज्योतिष पीठ, साथ ही आप देखेंगे गोवर्धन पीठ, और इन्होंने शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, इन 4 पवित्र धामों की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? शंकराचार्य जी ने। 4 दिशाओं में 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। तो इनके बारे में आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे शंकराचार्य जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलिए हेडिंग डालिए शंकराचार्य। देखिए अब इनके बारे में आप लोग नोट करेंगे शंकराचार्य के बारे में। तो ये जो शंकराचार्य हैं, इन शंकराचार्य ने हिंदू देवी देवताओं में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए अद्वैतवाद की स्थापना की। तो आप लिखेंगे
शंकराचार्य जी ने हिंदू देवी देवताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अद्वैतवाद की स्थापना की। ठीक, आगे आप देखेंगे इन्होंने ही पंचायतन पूजा को भी प्रारंभ किया। इन्होंने पंचायतन, ठीक है, इन्होंने पंचायतन पूजा को प्रारंभ किया, जिसमें 5 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें 5 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो 5 देवी देवताओं को आप लोग लिखेंगे, विष्णु, शिव, तीसरा डालेंगे गणेश जी, और चौथा डालेंगे आप लोग सूर्य भगवान, और 5वां शक्ति मतलब कि दुर्गा मैया। ठीक है, अब आप देखेंगे शंकराचार्य जी के बारे में कि इन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। इसमें लिखेंगे शंकराचार्य जी ने चार दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, और जिन्हें हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम माना गया है, जिन्हें हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम माना गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहला पवित्र धाम ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ। अगला देखेंगे गोवर्धन पीठ, ठीक, फिर है शारदा पीठ, और चौथा आप लोग डालेंगे इसी में श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ। ठीक, तो ये है 4 धाम जो कि शंकराचार्य जी ने भारत में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें 4 धामों को 4 ही पवित्र धाम माने गए, ज्योतिष पीठ, और इसी में शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और गोवर्धन पीठ, ये 4 पवित्र धाम माने गए। तो ये जो शंकराचार्य जी थे, इन्होंने भारत में जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनमें सामंजस्य को स्थापित करने के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने सामंजस्य को स्थापित करने के लिए इन्होंने स्थापना की थी अद्वैतवाद की। आगे आप लोग देखेंगे कि इन्होंने पंचायतन पूजा को प्रारंभ किया, जिसमें 5 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वो कौन कौन से हैं? विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति, जिनको दुर्गा मैया कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब थे। और उन्होंने फिर मैंने आपको बताया कि 4 मठों की स्थापना की, जिनको 4 पवित्र धाम माना गया। तो वो 4 धामों के नाम बताए। तो ये था दक्षिण भारत में शैव धर्म के बारे में। आपको पूरा क्लियर हुआ? अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, उसमें चर्चा करेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो आज के लिए यहीं पे इजाजत दीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।